नमस्ते सभी को। कल की लीला के अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कृपया क्षमा करें। अब समय आ गया है कि यह वीडियो बनाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच का टकराव अभी बहुत भयानक रूप ले चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों ने मेरे पहले के सभी वीडियो पूरी तरह से सुने हैं, उन्हें इस भाग की भी पूरी समझ होगी। यदि किसी को मेरी बात या यह विषय मजाक लग रहा हो, तो कृपया पहले के सभी वीडियो पूरे सुनें और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें। कारण ये धर्मयुद्ध और एक शिक्षा है। हम आपको पूरे विषय की जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी ध्यान के माध्यम से मिली है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक सच्ची घटना है। पिछले वीडियो में कई घटनाओं का हमने पहले से उल्लेख किया था और वे सभी सच साबित हुई हैं। इसलिए आज मैं भारत पाकिस्तान युद्ध के सूक्ष्म रहस्य के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कलियुग का अंत शुरू हो चुका है। इस अंत में स्वयं भगवान कल्कि, आंजनेय स्वामी, विक्रमादित्य की सेना सभी भागीदार हैं। इसी का एक भाग है कि इस समय स्वयं कलियुग के चिरंजीवी आंजनेय स्वामी अरब सागर में एलियंस के साथ कलियुग अंत के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सतयुग की स्थापना के लिए काम शुरू हो चुका है। ये सब धर्म की स्थापना का कार्यक्रम है। पंचमहाभूतों के माध्यम से कलियुग का अंत होगा और सतयुग का धर्म स्थापना युग शुरू होगा। पंचमहाभूत का अर्थ यह है कि इस समय भारत पाकिस्तान के बीच वायु के माध्यम से हमले शुरू हो चुके हैं, जिसका संकेत यह है कि स्वयं आंजनेय स्वामी वायु तत्व के माध्यम से धर्म स्थापना कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। हवा में गोलियों और बमों के विस्फोट ये सब वायु तत्व के कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उसी तरह स्वयं भगवान कल्कि इस समय चीन की ओर से भारत की वायुसीमा में आ चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका सूक्ष्म रूप कार्य कर रहा है। ये युद्ध और भी भयानक होगा। भारत की रक्षा के लिए कई देवता सूक्ष्म रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भारत मूल रूप से सनातन धर्म की भूमि है। ये सनातन धर्म आगे प्रचारित होना चाहिए और हम सभी को भी इसे अपनाना चाहिए। यही सतयुग के प्रारंभ का संकेत है, जिस ओर हम बढ़ रहे हैं। इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध भयंकर रूप ले रहा है। भारत के कई क्षेत्र देवताओं द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे, लेकिन एक क्षेत्र जैसे कि पॉक वह बमबारी का शिकार होगा। आने वाले समय में कई देश कहेंगे कि हम भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन याद रहे ये केवल दिखावा होगा। कुछ समय बाद बाकी सारे देश भारत का विरोध करना शुरू कर देंगे। उसका मूल कारण यह है कि भारत आगे चलकर विश्वगुरु बनने जा रहा है। बाकी देशों को ये सहन नहीं होगा, इसलिए आगे चलकर कुछ देश पाकिस्तान और मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन करते हुए भारत का विरोध करेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते कई प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। उत्तर भारत के क्षेत्र में इसके संकेत मैंने पिछले वीडियो में दिए थे। कृपया वह वीडियो सभी लोग जरूर देखें। इसी तरह जब भारत पाकिस्तान युद्ध अपने समापन चरण में होता है, तब एक घटना हम सभी को एक और युद्ध की ओर ले जाती है। वह और कोई देश नहीं, बल्कि चीन भारत महायुद्ध होता है। ऐसे समय में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भयंकर महाविस्फोट होता है। उस महाविस्फोट से चीन भारत युद्ध की शुरुआत होती है। उस भीषण युद्ध के कारण भारत के पूर्वोत्तर भाग में जहर फैल जाता है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस विनाशकारी युद्ध के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र से जहरीली हवा हमारे देश के भीतर प्रवेश करती है, जिससे भारी नुकसान होता है। चीन और भारत के बीच इस युद्ध से चीन के 3 भाग और भारत का एक भाग जहरीले प्रभाव का शिकार बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, पंचमहाभूतों में वायु तत्व के माध्यम से कलियुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो रही है। यही इसका मूल कारण है। अंततः भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान पूरी तरह से हार जाता है। लेकिन एक घटना आगे इस प्रकार घटित होती है। पाकिस्तान भारत के प्रमुख क्षेत्र हिमालय पर्वत पर एक न्यूक्लियर मिसाइल अणुबॉम्ब का प्रयोग करता है। लेकिन याद रखिए, भारत एक आध्यात्मिक देश है, सनातन धर्म का देश है, जो देवताओं द्वारा रक्षित है। इसलिए देवताओं की शक्ति से वह अणुबॉम्ब भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में ही विस्फोट होता है।
इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और भारत के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। ऐसे समय में बाकी सभी देश भारत का विरोध करते हुए पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू करते हैं। तब आगे 14 मुस्लिम राष्ट्र मिलकर भारत पर भयंकर युद्ध छेड़ते हैं और वही समय तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का होता है। एक देश वह है इजराइल अंतिम समय तक भारत की सहायता करता है। उसका कारण यह है कि वे भी यही मानते हैं कि हम एक ही हैं। इजराइल के राष्ट्रपति और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की सेना के सेनापति होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की एक योजना ही भारत की रक्षा करने का कार्य बनती है। यही कारण है कि यह संपूर्ण श्रृंखला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करती है और अंततः सभी राष्ट्र पतन का सामना करते हैं। केवल वे लोग जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वही कुछ गिने चुने व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। फिर संपूर्ण विश्व का अंत होता है और सतयुग की शुरुआत होती है। आगे मैं आपको और भी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि आप सभी को ये बात एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह सभी के पास पहुँचानी चाहिए। सभी को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप जो भी ये सुन रहे हैं, आप सभी एक आध्यात्मिक जगत का हिस्सा हैं। ऐसे लोगों तक ये जल्दी पहुँचेगा, लेकिन यह ईश्वर का एक संदेश है, इसे सभी तक पहुँचाना है। आप जितने लोगों को ये संदेश भेजेंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी का आशीर्वाद आप तक पहुँचेगा और तभी आप भी सतयुग में जीवित रह सकते हैं। इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। आगे मैं भयंकर जानकारियां बताने वाला हूं। कृपया सभी थोड़े धैर्य से अगले वीडियो का इंतजार करते रहें, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका कार्य सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। जितने लोगों तक आप ये पहुंचाते हैं, उतने लोगों की सूक्ष्म ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, प्रचार करें, जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।